सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? पिछले कुछ दिनों से आपको गोदली का पार्ट 1 और 2 हम पढ़ा रहे थे, उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखवा रहे थे। आज 10वीं वर्ग का जो दूसरा किताब वर्णिका है, उसका पहला पार्ट दही वाली मांगमा, उससे संबंधित प्रश्न लिखवा रहे हैं। ठीक है, इसको हम समझेंगे और जानेंगे। दही वाली मांगमा एक पारिवारिक कहानी है और कैसे घर की बात, दही जो मंगमा जो है दही बेचती है और उसकी जो पतोह है बहू, उसका नाम नजमा है। दोनों में आपस में झगड़ा होती है और दोनों में अलग अलग रहने लगती है। और इस कहानी में एक रंगपा है जो मंगमा से कर्ज लेना चाहता है। और देखिए ये कहानी जो है मंगमा, ये वेटकनपुर बंगलोर की कहानी है, कर्नाटका की। वहाँ पे मंगमा नामक एक औरत रहती है और वो दही बेचा करती है। और सास बहू में कहा सुनी हो जाती है। बहू क्या करती है, अपने बेटे को पीटती है और उसमें सास को देखा नहीं जाता है और बोल देती है, और इससे कारण बहू और सास में झगड़ा हो जाता है और दोनों आपस में अलग रहने लगते हैं। ठीक है, और वो मंगमा जो है गाँव गाँव जहाँ दही बेचती है वहाँ सब अपना कहानी सुनाती है। अंत में उसकी पतोह और ये दोनों से क्या बोलते हैं भेंट हुई है और आपस में झगड़ा खत्म हो गया है, रहने लग रहे हो। आप लोग इस कहानी को पढ़िएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। जिसके पास किताब नहीं है खरीद लीजिए। उसके से प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा ही कहानी टाइप में है, आप पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है, मतलब इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास है। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मतलब मुख्य व्यक्ति कौन है? तो मंगमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मंगमा क्या, ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कीजिएगा, इससे प्रश्न उठाता है। मंगमा क्या बेचती थी? दही। 4 नंबर प्रश्न है मंगमा क्या खाती थी? तो मतलब नशा में क्या करती थी? तो उनका काम था पान सुपारी खाना। ठीक है, दांत में चबाते रहती थी दांत से। 5 नंबर प्रश्न है रंपा कहाँ का रहने वाला था? तो वेटकनपुर। वेटकनपुर। ठीक है, वेटकनपुर। 6 नंबर है रंपा क्या खाता था? रंपा क्या था, क्या खाता था नहीं, यहाँ पे था मंगमा क्या खाती थी। और 6 नंबर है रंपा क्या था? तो एक जुआरी था, जुआ हुआ खेलता था गाँव में। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है रंपा मंगमा से कहाँ मिलता था? तो कुआं के पास। कुआं कोई होगा गांव में, वहीं पे जब पानी भरने के लिए मंगमा जाती थी तो उसी से वहीं तो मिलता था। कौन? रंपा। ठीक है, रंपा कहाँ का रहने वाला था? तो वेटकनपुर। ठीक है, वेटकनपुर है, ये बंगलोर में पड़ता है, कर्नाटका। ठीक है, 10 नंबर मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो नजमा था। यही जो नजमा है अपने सास जो है मंगमा से झगड़ा करती थी। ठीक है, सास बहू में झगड़ा करने क्यों हुआ था? मतलब सास और बहू में, अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे 11 नंबर, कि सास और बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो बच्चों को पीटने के लिए। जो उनकी पतोह थी नजमा, वो अपने बेटे को पीट रही थी। तो आप लोग गाँव में भी देखिएगा, कोई छोटे बच्चे को कोई मारता है तो बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्यों मार रहा है, लोग प्यार दुलार से रखते हैं। ठीक है, लेकिन वही हाल यहाँ पर भी है, नजमा अपने बेटे को मार रही है लेकिन मंगमा को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए डांटिए, झगड़ा हो गया। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है दही वाली मंगमा का कहानी किस भाषा में मौजूद है? मतलब ये दही वाली मंगमा जो है, जो कहानी है किस भाषा में है? तो कन्नड़ भाषा में। ठीक है, कन्नड़ भाषा में दही वाला मंगमा ये कहानी है। ठीक है, तो देखिए आपको हम बता दें
ये कहानी जो है दही वाली मम्मा, ये वर्णिका का पहला पार्ट है, ठीक है। और यह पाठ से प्रश्न हमेशा बनता है। आप लोग इस पाठ को, पहला पाठ को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा सिर्फ शांति दिमाग से, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा बड़ा कोई कठिन शब्द तो है नहीं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।